राधे राधे। देखिए साथियों कि जैसे हमने आपसे कहा था इससे पहले जो हमने वीडियो डाली थी कि सिंदूर की महिमा जो है उसको स्टे किया है। जैसे ऑपरेशन सिंदूर स्टे पे है, ख़त्म नहीं हुआ है, वैसे ही सिंदूर की महिमा को स्टे किया था क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण जानकारी देनी थी, वो भी बर अमावस्या। फिर से शुरू से चालू कर रहे हैं, प्रारंभ कर रहे हैं। तो सुनिए एक दूसरी कथा। एक समय की बात है कि जैसे कि हम सबको पता है कि समुद्र मंथन हुआ था। देव और दानवों ने मिलकर समुद्र मंथन किया था। समुद्र मंथन में कई रत्न निकले थे, अमृत भी निकला था, आयुर्वेद भी निकले थे, धन्वंतरी भी निकले थे और चंद्रमा भी निकले थे, लक्ष्मी जी भी निकली थी, माता लक्ष्मी जी, अप्सराएं भी निकली थी। ऐसे ही लक्ष्मी जी के साथ कुछ स्त्रियां निकली थी जिन्हें लक्ष्मी जी की बहन कहा जाता है। अब बहन कैसे कहा जाता है? वैसे तो लक्ष्मी आदि पराशक्ति माँ भगवती का ही रूप है, परंतु जब ऋषि दुर्वासा ने श्राप दिया इंद्र को श्रीहीन होने का, तो जितनी भी श्री थी वो सारी की सारी समुद्र में चली गई और लक्ष्मी स्वयं श्री है। तो इस वजह से समुद्र से वो निकली, तो समुद्र इस नाते उनके पिता हो गए, उन्होंने पिता माना और जो भी समुद्र से चीज़ें निकली उन सब से उनका एक संबंध बन गया। तो ऐसे ही वो जो स्त्रियां इनके साथ निकली वो इनकी बहनें कहीं। जब इनकी शादी हुई, विवाह हुआ, तो भगवान विष्णु के साथ इनका विवाह हो गया और भगवान विष्णु इन्हें लेकर अपने वैकुंठ धाम को चले गए। परंतु जो स्त्रियां लक्ष्मी जी के साथ निकली थी, जिन्हें हम लक्ष्मी जी की बहन कहते हैं, ये कथा शायद ही कुछ लोगों को पता हो, तो जानकारी नहीं है तो आप लोग जरूर सुनिएगा। तो जो उनके साथ हुई थी, समुद्र से बाहर आई थी, तो उनके मन में ही रह गई ये जिज्ञासा कि हमें भी विष्णु भगवान चाहिए, काश मेरे भी पति विष्णु होते। ये मन में लगी रही और एक दिन जब उन्होंने इस बात की ठान ली कि हमें विष्णु चाहिए, तो फिर वो तपस्या के लिए बैठ गए। कई युगों तक उन्होंने तपस्या की। तपस्या होने पर भी जब समय काफ़ी बीत गया, फिर भी नारायण ने उन्हें दर्शन नहीं किए, क्योंकि नारायण उनके मन की बात को जानते थे और नारायण ये नहीं चाहते थे कि दोबारा से लक्ष्मी का वियोग या लक्ष्मी जी को उनका वियोग सहना पड़े। तो वो नहीं उपस्थित हो रहे थे, दर्शन नहीं दे रहे थे। लेकिन एक दिन लक्ष्मी जी बोली कि प्रभु ये किसकी आवाज़ है, ये कौन याद कर रहा है आपको? तो नारायण ने उन्हें बताया कि तुम्हारी बहन है। तो उन्होंने कहा कि आप जाते क्यों नहीं? तो भगवान ने कहा कि लक्ष्मी तुम्हें पता नहीं है कि वो क्यों बुला रही हैं। लक्ष्मी जी ने उनकी बात नहीं मानी। लक्ष्मी जी कहती हैं कि नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता, वो हमारी बहनें हैं और बहन एक बहन का घर नहीं बर्बाद कर सकती, नहीं उजाड़ सकती। लक्ष्मी जी बस इसमें ही बनी गई और आपको जाना चाहिए क्योंकि आप परमेश्वर हैं, परिणाम कुछ भी क्यों ना हो, लेकिन नारायण आपको जाना ही पड़ेगा क्योंकि वो आपकी भक्त भी है। जब उन्होंने ऐसे कहा तो नारायण बोले कि ठीक है, परिणाम जो भी हो उसके लिए तैयार रहना। और लक्ष्मी जी की बात सुनकर वो चले। जब वहाँ भगवान नारायण ने उन्हें दर्शन दिए तो उन्होंने सबसे पहले यही वरदान मांगा कि आप हमारे पति हो, स्वामी हो। नारायण ने ये वरदान दिया क्योंकि भक्त की जो इच्छा है, मनोवांछित फल है, वो तो ईश्वर को देना ही पड़ता है। इसी को सोचते हुए भगवान विष्णु ने उन्हें ये वर दे दिया। फिर जब चले हैं विष्णु भगवान तो उन्होंने अपने उससे उन्हें रोक लिया और एक ऐसी माया चलाई, क्योंकि इन लोगों ने मायावी शक्ति भी सीख ली थी। मतलब जिसके पास स्वयं माया है उसके ऊपर माया चलाई और भगवान मोहित हो गए और उतने धीरे से उन्हें निकलने नहीं देते। काफी समय व्यतीत हो गया, नारायण वैकुंठ में नहीं आए।
नारायण के हृदय से सारी चीजें विसारती चली गई, वो सब की सब हर चीज नारायण को भुलाती चली गई और माया में लिप्त करती चली गई। एक दिन लक्ष्मी जी को जब नारायण की बहुत याद आई, नारायण कहीं दिखे नहीं, हृदय से भी नहीं वो उनकी आवाज को सुन पा रहे हैं, तब उनके कुछ भी नहीं सूझा। तो वो अपने सिंदूर की रक्षा के लिए कि कहीं ऐसा तो नहीं कि मेरे पति किसी मुसीबत में फंसे हो, तो लक्ष्मी जी अपने सिंदूर की रक्षा के लिए माता पार्वती जी के पास पहुंचती हैं। माता पार्वती जी को अपनी पूरी व्यथा बताती हैं। इधर शिव जी के मन से भी नारायण का तार टूट रहा था, तो शिव जी भी अपनी योग से तुरंत उठ गए समाधि से। उन्होंने समाधि को खत्म कर दिया, सोचने लगे और नारायण को ढूंढने के लिए निकल पड़े, क्योंकि पार्वती जी ने लक्ष्मी जी की बात सुनकर अपने स्वामी शिव जी से कहा और पार्वती जी के कहने पर वो शिव जी उन्हें ढूंढने के लिए निकल पड़े। चारों दिशाओं में उन्होंने ढूंढा, लेकिन नारायण कहीं नहीं। अब तो नारायण शिव को भी विसारने लगे और शिव के हृदय से नारायण भी निकलने लगे। तो शिव जी ने ये सोचा कि एक मैं ही हूँ जो नारायण को ढूंढ के ला सकता हूँ, जो थोड़ी बहुत याद रह गई है उससे ही वो वापस आ जाएंगे। तो शिव जी ने जहाँ पर उनका हृदय बोलता था कि ये नारायण है, यहाँ नारायण है, वहीं पहुँचे। तो जब वो पाताल में पहुँचते हैं तो वहाँ देखते हैं कि नारायण तो माया में है। नारायण के ऊपर माया का प्रयोग किया गया है, जिसकी योग माया है उसके ऊपर माया का प्रयोग किया गया है। देखिए कैसी वो है विडंबन। तो भगवान शिव ने नारायण को याद दिलाने के लिए जब जतन किए तो नारायण को याद आने लगा। नारायण बोले कि ये आवाज़ तो मेरी सुनी सुनी लगती है। तो जो वो लक्ष्मी जी की बहनें थी उन्होंने बरगलाकर फुसलाकर नारायण से कहा ऐसा कुछ नहीं है, ये है वो है वगैरह वगैरह, और शिव जी को हथकड़ी बेड़ियां डाल दी। तो वहां पर शिव जी ने कौन सा रूप लिया था? वृषभ रूप लिया था, क्योंकि पाताल में चले गए थे, वृषभ रूप से घुस पाए थे, क्योंकि वहां पर इतनी चौकसी मजबूत थी कि वो ऐसे जा ही नहीं सकते थे, उन्हें घुसने ही नहीं दिया जाता, इसलिए वो वृषभ अवतार बोला जाता है उनका। फिर उन्होंने अपने बच्चों को बुलाया जो लक्ष्मी जी की बहनें थी, उन बच्चों से शिव जी का युद्ध हुआ। जब शिव उन्हें मारने के लिए तत्पर हुए, क्रोध में आ गए, तो लक्ष्मी जी की बहनें तुरंत आ गई और उन्होंने शिव जी को सुनाना प्रारंभ किया। बहुत अपशब्द कहे शिव जी को, बहुत बुरी भली कही, लेकिन शिव जी ने, क्योंकि शिव तो सिर्फ पार्वती जी की तरफ देखते हैं, पार्वती जी को ही सुनते हैं, तो शिव ने उन्हें देखकर अपनी आंखें बंद कर ली और कान भी बंद कर लिए कि बोलती रहो क्या बोलना है। लेकिन जब वो अपशब्द कह रही थी शिव जी से, तो पार्वती जी को सुनाई दे रहे थे, क्योंकि पार्वती का सिंदूर आज लक्ष्मी जी की बहनों के लोक में है। उनसे अपशब्द कहे जा रहे हैं, गालियां दी जा रही हैं। वहां पार्वती को पता चला और माता पार्वती जी तुरंत वहां से अंतर्ध्यान हुई और जहां पर शिव थे, एक जो डोर थी प्रेम की डोर से बनी चली आई और शिव जी के शरीर से ही माता पार्वती प्रकट हुई और देखते ही देखते वो काली के रूप में परिवर्तित हो गई और बोली कि अरे दुष्टों, दुष्टा तू मेरे पति को उल्टा सीधा कह रही है, बता, मैं तुझे बताती हूँ क्या कह रही है। मेरे स्वामी तेरी बात का जवाब नहीं दे रहे, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो कमजोर है, वो चाहे तो तुझे, तुम सबको यहाँ से मार के और नारायण को ले जा सकते हैं, परंतु उन्होंने कभी ऐसा नहीं किया है, क्योंकि वो स्त्रियों से बात नहीं करते हैं जो दूसरे की स्त्री होती है। लेकिन मैं उनकी पत्नी हूँ, मेरे सामने बोल के दिखाओ, मैं चाहूँ तो मैं तुम्हें तुम्हारे बच्चों से ही मार दूंगी। तब शिव ने पार्वती जी को शांत किया, लेकिन इसके बाद भी माता पार्वती जी ने उनसे कहा कि मैं नारायण को लेकर ही जाऊंगी, क्योंकि नारायण पार्वती जी को अपना भाई मानती है। और नारायण को याद दिलाई उन्होंने, और याद दिलाकर माता पार्वती जी ने अपने सिंदूर की रक्षा तो की ही, साथ में माता लक्ष्मी के सिंदूर की भी रक्षा की और विष्णु भगवान को ले जाकर वैकुंठ धाम पहुंची और लक्ष्मी जी को भगवान विष्णु दे दिए। और वो देखकर भगवान विष्णु को ऐसे आनंद में खो गई कि जिसका वर्णन भी मुश्किल है, कोई नहीं कर सकता है। और इसी के साथ ये जो सिंदूर की महिमा है
वो हम सब समझ सकते हैं कि उधर लक्ष्मी जी की सिंदूर की रक्षा की। इसीलिए तो कहा जाता है कि सिंदूर अर्थात ऊर्जा और ऊर्जा अर्थात शिव की शक्ति। इसी के साथ हम अपने शब्दों को यहीं पर विराम देंगे। तब तक के लिए राधे राधे।